हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 स्पेशलाइज्ड कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। ठीक है, इसके सारे एमसीक्यूज, ठीक है, बहुत इजी है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ नॉट रिलीवेंट टू टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग के लिए कौन सा टेक्निक रिलीवेंट नहीं रहता है? वैल्यू एनालिसिस, वरायंस एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना कि टारगेट कॉस्टिंग के लिए ना अपन वैल्यू तो चेक करते हैं, एक्टिविटी भी। टारगेट मतलब कौन कौन सा एक्टिविटीज़ हुआ था टारगेट अचीव करने के लिए, कौन कौन से फंक्शनल्स यूज़ किए थे प्रोडक्शन के लिए। बट वरायंस एनालिसिस नहीं होता। वरायंस एनालिसिस होता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, ना कि टारगेट कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, सो योर ऑप्शन विल बी वरायंस एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे अभी अपन। एमसीक्यू नंबर 1, ये तो अपना होगा थ्योरेटिकल एमसीक्यू। ठीक है, अभी अपन देखते हैं प्रैक्टिकल केस बुकलेट एमसीक्यूज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आपको मतलब कि टारगेट प्रॉफिट रिक्वायर्ड इज 25% ऑफ रेवेन्यू इफ द सेल प्राइस पर स्टैच्यू इज 45,000, व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर स्टैच्यू। ये तो आप बिना केस स्टडी पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। टारगेट प्रॉफिट रिक्वायर्ड 25% ऑफ द रेवेन्यू, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 125% कर लो, डिवाइडेड बाय 125%, योर आंसर विल बी 36,000। रॉन्ग, यू आर रॉन्ग ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। उन्होंने क्या बोला हमें, बिल्कुल ये एकदम सीली मिस्टेक होती है हमेशा। ठीक है, उन्होंने क्या बोला हमें कि 45,000, ठीक है, 25% ऑफ द रेवेन्यू, तो इसका 25%, 45,000 का 25% कम्स टू 11,250 बराबर। इसको माइनस कर देंगे 45,000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 33,750 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द कॉस्ट एस्टिमेट पर यूनिट एज पर द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। अभी अपन पढ़ेंगे ऊपर वाला। तो कॉस्ट दिया है हमें सब, डिज़ाइन कॉस्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। ठीक है, तो डिज़ाइन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल लेबर, वेरिएबल, फिक्स, मार्केटिंग, तो सबका टोटल कर दो। सबका टोटल अगर हम लोग करेंगे इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 5 लाख प्लस 20 लाख प्लस 25 लाख प्लस 20 लाख, 5 लाख प्लस 10 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 85 लाख रुपीज़। ठीक है, अभी आंसर आ जाएगा आपका 85 लाख रुपीज़ टोटल कॉस्ट और कॉस्टिंग फॉर 200 स्टैचूज। ठीक है, तो यूनिट्स दिया है, तो 85 डिवाइडेड बाय 200 कम्स टू 42,500 योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव योर कैलकुलेशन ए एंड बी हैज़ द टारगेट कॉस्ट पर स्टैचू बिन मेड। ठीक है, तो टारगेट कॉस्ट कितना था अपना 33,750। ठीक है, बट एस्टिमेटेड कॉस्ट अपना ज़्यादा आ गया, दैट इज़ 42,500। ठीक है, तो अपना टारगेट कॉस्ट अचीव किया है क्या? नो, द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज हायर देन द टारगेट कॉस्ट। खत्म। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन जय द प्रोडक्ट मैनेजर फाउंड दैट द डिजाइन राज प्लान्स टू यूज द हाई क्वालिटी मार्बल्स फॉर दिस स्टैचू। Jay suggests that he use a much lower quality marble material for the statues. This would reduce the material cost by 60%. ये क्या करेगा, material cost 60% से reduce कर देगा। ठीक है, तो easy है। पहले MCQ नंबर 2 के अंदर मैंने आपको टोटल कॉस्ट बोला था। टोटल कॉस्ट हमारा आया था टोटल 85 लैक्स। हम क्या करेंगे, इसमें से मटेरियल कॉस्ट माइनस कर देंगे, और उन्होंने क्या बोला है कि skill labor hours required will also be reduced, resulting in direct manufacturing labor to reduce by 50%. हम क्या करेंगे, पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लेबर कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग लेबर दिया है मेरे को 25 लैक्स, और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल दिया है, एक सेकेंड ना, यहाँ पे पूछा क्या हमें, हाँ मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट भी दिया हमें यहाँ पे। मटेरियल कॉस्ट है आपका 20 लैक्स, तो 20 और 25 माइनस कर देंगे, ईजी है। तो इस एमसीक्यू में अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 20 लैक्स फॉर मटेरियल, 25 फॉर लेबर, तो बैलेंस बचेगा मेरा 85 माइनस 20 माइनस 25, इट विल बी 40 लैक्स। अभी इसमें मैं क्या करूँगा, मैन्युफैक्चरिंग ऐड कर दूँगा, लेबर ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोला, 60% रिड्यूस, 20 माइनस 60% कम टू 8 लैक्स,
and 50%, 25 minus 50% come to 12.5. Your answer will be 40 plus 8 plus 12.5 comes to 60.5 lakhs. ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 200 स्टैचू डिवाइडेड बाय 200. आवर आंसर विल बी 30,250. 30,250 आवर आंसर. नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं अभी. Give your calculations in 1 and 4 as the target cost per statue been met. अब इस टारगेट कॉस्ट मेट हुआ क्या 1 और 1 के अंदर टारगेट कॉस्ट अपना कितना था, यहाँ पे देखो 1 में था 33,750. ठीक है, और अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है अपना 30,250. तो यस मेट करा. यस द रिवाइज एस्टिमेट कॉस्ट बाय अडॉप्टिंग द वैल्यू इंजीनियरिंग इज लोअर देन टारगेट कॉस्ट पर स्टैचू. नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं अभी. Raj, the designer, does not agree with Jai production given in above. He feels that inferior quality material would affect the durability of the statue and hence he would affect the demand for it in the long run. Instead of value engineering, he feels that 10% increased spending in marketing can increase the selling price per statue to 50,000 per statue. तो 50,000 per statue से selling price बढ़ने वाली है. The target profit is 25% given दिस सिनारियो. व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर स्टैचू. तो टारगेट कॉस्ट पर स्टैचू क्या रहेगा. ठीक है, इजी है. क्या बोला है उन्होंने कि राज डिजाइनर डज नॉट एग्री विथ जयस प्रपोजिशन गिवन इन 4. तो 4 के अंदर जो टारगेट कॉस्ट निकाला उसके ऊपर वो एग्री नहीं है. ही फील्स दैट इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल विल आल्सो अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्टैचू एंड हेंस ही वुड अफेक्ट द डिमांड फॉर इट इन लॉन्ग रन. सो इंस्टेड ऑफ वैल्यूइंग इंजीनियरिंग ही फील्स दैट 10% इंक्रीज द स्पेंडिंग इन मार्केटिंग एंड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस पर स्टैचू टू 50,000 पर स्टैचू. ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या किया, मार्केटिंग 10% से इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो मार्केटिंग कहाँ पे अपना, मार्केटिंग था यहाँ पे, डेट इज 10 lakhs. तो टोटल 10 lakhs में से 10% इंक्रीज कर दिया. पहले कितना था 85 lakhs. इसमें से क्या करते हैं, पहले मार्केटिंग ऐड करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ 10%, दैट इज 1 lakh इंक्रीज हुआ. तो टोटल कॉस्ट आ जाएंगे आपकी 86 lakhs रुपीज़ बराबर. सो 86 lakhs रुपीज़ आ जाएंगे आपके वैल्यू टोटल कॉस्ट बराबर. अभी उन्होंने क्या बोला कि द टारगेट प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड टू बी 25%. तो टारगेट प्रॉफिट हमारा 25% होना चाहिए. तो 86 lakhs टोटल कॉस्ट है बराबर. सेलिंग प्राइस फॉर स्टैचू कितना है आपका 50,000 पर स्टैचू. ठीक है, और सेलिंग प्राइस भी मेरा 50,000 पर स्टैचू हो जाने वाला है बराबर. सो 86 lakhs प्लस 50,000 इज़ माई सेलिंग प्राइस. 50,000 में से मैं क्या करूँगा 25% माइनस कर दूँगा. तो 50,000 माइनस 25% कम टू 37,500. दैट्स इट. माई आंसर विल बी 37,500. ओके, इतना ही पूछा था. नेक्स्ट, गिवन इन द सिचुएशन 6 व्हाट विल बी द रिवाइज एस्टिमेटेड कॉस्ट पर स्टैचू आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पेंड ऑन मार्केटिंग. तो अपन ने अभी निकाला, तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा अपना 86 lakhs डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स है 200. आवर आंसर विल बी 43,000 पर स्टैचू. ऑप्शन विल बी डी. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं. गिव योर कैलकुलेशन इन 6 and 7 एज द टारगेट कॉस्ट per statue has been made. No, the estimated cost after increased spend on marketing is higher than the target cost per statue. खत्म. नेक्स्ट एमसीक्यू आया अपना एमसीक्यू नंबर 9. व्हाट इज द एस्टिमेट प्रॉफिट अर्न पर स्टैचू एज पर 4 अडॉप्टिंग वैल्यू इंजीनियरिंग एंड इंक्रीजिंग मार्केट स्पेंड. ठीक है, तो ऑप्शंस दिया है मेरे को 14,750, 2,500, 11. अभी एस्टिमेट प्रॉफिट अर्न एज पर 4. तो प्रॉफिट कितना अर्न किया 4. सो दिस इज़ माई MCQ. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कितना किया उन्होंने वो निकालने को बोला हमें. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है बेसिकली अपन ने व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड कॉस्ट. तो कॉस्ट आया अपना वाला 30,250 बराबर. अभी सेलिंग प्राइस कितना है अपना वाला, सेलिंग प्राइस 30,250. सेलिंग प्राइस ऊपर दिया होगा मैं,
सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस पर स्टैचू इज 45,000, तो 45,000 माइनस कितना हुआ फोर्थ वाले MCQ के अंदर 30,250, तो 14,750 ओवर प्रॉफिट, ठीक है। सो आवर ऑप्शन विल बी 14,750 प्रॉफिट पर स्टैचू एज पर 4 और 6 के अंदर प्रॉफिट पर स्टैचू आफ्टर इंक्रीज्ड मार्केट स्पेंड एज पर 6। तो भाई अगर इंक्रीज हो गया तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट सिक्स्थ वाले MCQ में, फिर से निकाल के बताओ। सिक्स्थ वाले MCQ के अंदर हमारा कॉस्ट आ रहा है 37,500 और सेलिंग प्राइस है 50,000 बराबर। बट हमें क्या देखा है, हमने क्या देखा अभी कि 37,500 ये तो आ जाएगा मेरा वाला कॉस्ट, और MCQ 7 के अंदर हमें निकालना पड़ेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट पर स्टैचू आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पेंड, और यहाँ पे टारगेट कॉस्ट पर स्टैचू कितना रहेगा, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आया 43,000 और टारगेट कॉस्ट आया 37,500 बराबर। सो आवर ऑप्शन विल बी, एक सेकेंड ना फ्रेंड्स, 7,000, ओके। सिक्स्थ में क्या है आपका सेलिंग प्राइस 50,000 बराबर, वही तो बोला मैं। सेलिंग प्राइस मेरा कितना था 50,000 और एस्टिमेटेड कॉस्ट आया मेरा 43,000, सो ऑप्शन विल बी 7,000। तो यहाँ पे 7,000 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 का MCQ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।